नमस्कार। चलिए, आज की दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सीधे आज की कहानी में उतरते हैं। ये सवाल आज दुनिया भर में गूंज रहा है। यंग लोगों की मेंटल हेल्थ और उनकी सेफ्टी को लेकर जो चिंताएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और अब ये सवाल सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं रहा। जी हाँ, अब ये सिर्फ कोई बहस या चर्चा नहीं रही। एक देश ने बाकायदा ये कदम उठा लिया है और पूरी दुनिया के लिए एक तरह से एक मिसाल सेट कर दी है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि हमारे समाज को चलाने वाले जो बुनियादी नियम हैं वो कैसे बदल रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन दुनिया हो या फिर हमारे काम करने की जगह। तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया, जो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर इतना बड़ा बैन लगा दिया है। इसके पीछे का मकसद ये बताया जा रहा है कि नौजवानों को ऑनलाइन खतरों और मेंटल प्रेशर से बचाया जाए। और देखिए, जहां एक देश डिजिटल दुनिया के नियम सख्त कर रहा है, वहीं भारत में प्रोफेशनल लेवल पर बराबरी लाने के लिए नियम बदल रहे हैं। ये दिखाता है कि समाज को बेहतर बनाने की कोशिशें हर फील्ड में हो रही हैं। ये नंबर याद रखिए, 30%। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वकालत के पेशे में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए इस नंबर को जरूरी बना दिया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब स्टेट लेवल पर वकीलों की जो सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडीज होती हैं, उनमें महिलाओं की भागीदारी पक्की की जाएगी। मतलब कानूनी फैसले लेने की प्रोसेस में जेंडर इक्वालिटी की तरफ ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। चलिए, अब भारत से निकलकर जरा वर्ल्ड स्टेज पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि वहां लीडरशिप, अवेयरनेस और बड़ी-बड़ी संस्थाओं में क्या कुछ बदल रहा है। पॉलिटिक्स की दुनिया में अरबपति कारोबारी आंद्रे बाबिस ने चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शपथ ले ली है। और वो अकेले नहीं हैं। हाल फिलहाल में दुनिया के कई देशों में नए चेहरे सामने आए हैं जो अब वर्ल्ड स्टेज पर अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। और जहां एक तरफ नया नेतृत्व आ रहा है, वहीं कुछ पुरानी और बड़ी संस्थाएं अपनी लंबी जर्नी का जश्न मना रही हैं। यूनिसेफ आज अपने काम के 79 साल पूरे कर रहा है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि एक संस्था जो एक जंग के बाद खास हालात से निपटने के लिए बनी थी, वो लगभग 8 दशक बाद भी आज भी दुनिया भर के बच्चों के लिए उतनी ही जरूरी है। यूनिसेफ की सालगिरह के साथ साथ आज दुनिया का ध्यान हमारे पहाड़ों और उनके नाजुक इकोसिस्टम पर भी है, क्योंकि आज इंटरनेशनल माउंटेन डे भी है। इस साल की थीम का मैसेज बहुत साफ और गहरा है, खासकर तब जब यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन घोषित किया है। ये हमें याद दिलाता है कि पहाड़ों के ग्लेशियर सिर्फ बर्फ नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का सोर्स हैं। और अब आखिर में चलिए उन लोगों और उन लम्हों पर ध्यान दें जिनकी उपलब्धियों और असर के लिए उन्हें आज याद किया जा रहा है। भारत के असम में 392 साल पुरानी एक सेंचुरी को बचाने और उसे एक नई पहचान देने के लिए एक खास त्योहार मनाया जा रहा है। तो ये कोई आम मेला नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा मकसद है इतिहास और पर्यावरण की इस अनमोल धरोहर में नई जान फूंकना और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। तो देखिए, एक तरफ इतिहास को सहेजा जा रहा है तो दूसरी तरफ इतिहास बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ऐसा रिकॉर्ड बना है जो पहले कभी नहीं बना था। जसप्रीत बुमराह, वो क्रिकेट के तीनों बड़े फॉर्मेट्स टेस्ट, वनडे और टी20 में 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। वाकई उनकी लगन और काबिलियत का ये एक जबरदस्त सबूत है। और ये साल खत्म होते होते पर्यावरण से लेकर खेल और सिनेमा तक अलग अलग फील्ड्स में बेहतरीन काम करने वालों को कई बड़े अवार्ड से नवाजा जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज की सुर्खियां हमें एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाती हैं जो लगातार बदल रही है। कहीं नए नियम बन रहे हैं, कहीं नया नेतृत्व सामने आ रहा है, तो कहीं नई उपलब्धियों का जश्न मनाया जा रहा है। और अब जाते जाते एक सवाल जो आज की हमारी डिजिटल बदलाव वाली बात को ही आगे बढ़ाता है, इस पर सोचिएगा जरूर।